तो आप लोगों ने अब तक तो बैठना भाई, क्या करना चाहता है? तो आप लोग ने अब तक स्टोरीज तो देख ही ले होंगे कि हम अभी रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे। तो वहाँ पे हम लोग ने एक सोनगढ़ फोर्ट करके एक फोर्ट पे गए थे, वहाँ ऊपर बैठे थे। तब मैं और जीतू सर, आप लोग जानते होंगे, मेरे कोच भी है और मेरे क्लोज फ्रेंड भी है। तो उनके साथ बैठे बैठे कुछ फ्लो में कुछ बातें हुई फिटनेस के रिगार्डिंग और जंक फूड के रिगार्डिंग। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वो आप लोग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो जो क्लिप है वो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं वो अपने ट्रैवल ब्लॉग में इंक्लूड करता। तो इसीलिए उसे एज ए सेपरेट मिनी पॉडकास्ट मैंने रिलीज़ करने का सोचा। वो एक सिंपल वीडियो, हमारा जस्ट डिस्कशन चल रहा है, कुछ प्लान नहीं था उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, आपने स्टोरीज नहीं देखे हैं तो फॉलो ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको जीतू सर के साथ और ऐसे पॉडकास्ट देखने में इंटरेस्ट है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अब चलते हैं सीधे वीडियो पे। हाँ, ये अपना कार्डियो हो गया, काफ़ी सारे स्टेप चढ़ के आए अपन। कितना स्टेप चढ़ा होगा ना अंदाजा? अपन ने चढ़ा 500-600 स्टेप्स। 500-600 स्टेप चढ़े होंगे। फिर ये जो वॉक अराउंड किया अपन ने वो अलग वो मान ले 1-1.5 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर ये मिनिमम। ज़्यादा हो सकता है। अभी तो डे स्टार्ट हुआ है। हाँ वही, और अभी ये भी तो फोर्ट का है। हाँ, तो आज कार्डियो हो जाएगा। वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या हुआ? कल Yes, सैटरडे एक दिन का वर्कआउट मिस हो गया क्योंकि अपना जिम बंद भी था, छुट्टी था ना। छुट्टी भी था, और अपन सुबह निकल भी पड़े। तो ठीक है, यही तो बैलेंस करना है। अम्मू बोलते तुम लोग झूठ बोल के गए, क्या 122-125 किलोमीटर है बोल के, अभी तक पहुंचे नहीं। ऐसे तो कहाँ गए तुम लोग? आराम से आए। बोला आराम से आए, रोड भी इतना ठीक नहीं था। गाड़ी 100 के ऊपर तो गया ही नहीं, गया गया ही नहीं। 5-10 सेकंड के लिए वो तो उधर हाईवे पे। हाईवे पे, वो टोल नाके पे गाड़ी चलाई, बस जानबूझ के नहीं चला। हाँ वही। डिसेंट से चला क्या। पहले के ज़माने में तो देखेगा तो घर का खाना, खेत में खाना, मतलब सब उगाते थे, खेत से ही सब कुछ मतलब लेके आते, तभी इतने हार्ट के इश्यूज नहीं होते थे। आज का ज़माना कैसा हो गया ना कि बाहर का फूड अपन ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। होटल का मान ले, मैकडी का मान ले, पिज़्ज़ा बर्गर वाले जो भी हो गए, वो लोग तो नो डाउट अपने पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन समझना अपन को चाहिए वो अनहेल्दी चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत खाओ, कभी कभार। यहाँ पर तो आजकल की जनरेशन तो बात बात पे चलो यहाँ पर जाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, यहाँ पर जाते हैं बर्गर खाते हैं, अरे यहाँ पर ये नया खुला है, यहाँ पर ये आइटम खाते हैं, ऐसा। तो बाहर क्या शुगर वगैरह या आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, ये सब कुछ वो लोग डालते ही है ताकि और अपन को वो सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगे। तो यही अपन भी ये सब चीजें करते ही है, लेकिन ट्राई करते हैं कि मिनिमम करें। मिनिमम कर। ऐसा अभी अपन बाहर आए, अपन चाहते थे तो रास्ते में बहुत कुछ ऐसा वैसा खा सकते थे, लेकिन अपन ने सिंपल खाया, कुछ ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं खाया। ऐसा रात को घर पे जाके मस्त फिलिप के घर पे उनकी मम्मी ने बनाया था वो खाना हमने खाया जबरदस्त। वही तो, लेकिन कुछ अपन ने इधर उधर उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं खाया है ना। वही कंट्रोल चाहिए, वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और वो कंट्रोल डेली लाइफ में चाहिए। कंसिस्टेंसी। ठीक है, होपफुली थोड़े टाइम में और अच्छे फिटनेस हो जाएगी। वैसे तो मज़ा आ रहा है। तू अभी अवेयरनेस फैला रहा है फिटनेस के बारे में, धीरे धीरे तेरे सब्सक्राइबर्स देखेंगे, हो सके अपनी बात समझे। मेरा क्या ना, मेरे जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो वो यंग आने वाली जनरेशन, हाँ, पहले से उनके माइंड में अगर रहे ये सारी चीज़ें अपन डाल के रखेंगे तो वो लोग थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे। यस, नो डाउट बच्चे लोग को शौक रहता है, हाँ। लेकिन बच्चे लोग को भी ये बोलना चाहता हूँ, जो तेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि एंजॉय करो, बट लिमिटेड करो। इतना मत करो कि ओवर हो जाए, उस वजह से हेल्थ इश्यूज आना चालू हो जाए। अगर अभी से, अगर आजकल की जनरेशन ऐसी है कि बचपन से ही मम्मी मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, मेरे को बर्गर खाना है, मेरे को नहीं बाहर लेके जाओ, रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बर्थडे तो अभी मेरे को बाहर का ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे। ऐसा करो एंजॉय, लेकिन थोड़ा कम करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके हमें साइड इफेक्ट करेगी। और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं ना, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है।
एक दिन में नहीं होता है, लेकिन डे बाय डे हम जैसे जैसे आगे कुछ ना कुछ बहाने से, किसी का पार्टी, आज खुद का बर्थडे पार्टी हो गया, कल किसी और का हो गया, कहीं फंक्शन में चले गए, तो वो सारी चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा। हेल्दी ऑप्शन पहले ढूंढो, ऐसा लगे तो थोड़ा बहुत वो सारा टेस्ट कर लो, चलेगा। ऐसा टेस्ट कर लो थोड़ा सा बाइटिंग के लिए, संबंध रखने के लिए, हाँ मैंने यहाँ पर ये खाया ऐसा, लेकिन उसको प्रायोरिटी में मत रखो, उसको हमेशा सेकेंडरी में रखो। प्राइमरी हमारा जो अच्छा फूड हमें मिलेगा ना, वही रखना है। सिंपल खाना इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा है। घर का जो सिंपल खाना रहता है ना, वो बेस्ट है, सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें दाल- हमें इंग्रेडिएंट्स पता है ना, ऑयल वगैरह जो दाल control में- चावल रोटी सब्जी और साथ में सैलड, Yes. ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट है खाना। मेरे क्लास में एक बच्ची है, वो ऐसे दिन में 5-10 चॉकलेट तो खाई जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने उसको चालू, पहले क्या मेरा ध्यान नहीं रहता था, अभी बर्थडे है तो सब बच्चे चॉकलेट देके जाते हैं, तो मैं क्या बांट देता हूँ, और ये हमेशा आसपास रहती है, वो काम तो कुछ उसी को मॉनिटर है तो काम करती है, तो मेरे पास आके लेके चली जाती है, हम्म, ठीक है। तो मेरे को अचानक ऐसे ध्यान में आया कि ये दिन में 5-10 खा जा रही है, रोज रोज खा रही है, वो भी स्कूल में सिर्फ, स्कूल में, और घर पे बाहर भी घर जाकर पे उसका शायद दुकान खाती है, तो वो तो फिर सोच ही ले। वो भी है। तो मैंने उसको क्या किया अभी कि तू मेरे साथ पूरे हफ्ते मेरे से एक भी चॉकलेट नहीं लेगी, सिर्फ सैटरडे को मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो हर सैटरडे सुबह वो रेडी होके आ जाती है, चलो भाई चॉकलेट। हाँ, लेकिन पूरे हफ्ते का उसका कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल हो गया, चेंज हो हाँ। गया, भले घर पे बस। खाती होगी, पर जितना स्कूल में हो रहा था वो तो कम हो गया। वो तो कम हो गया। और मीठी चीजें, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाना गलत है, थोड़ी थोड़ी खाओ, लेकिन क्या ओवर नहीं करना है, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है ना, वो स्टोर भी हो जाती है, हाँ, तो उसका उतना यूज़ नहीं होता, तो वही बाद में ओबेसी का कारण बनता है। हाँ, बाद में ऐसा मतलब चर्बी अपने बॉडी में धीरे धीरे बढ़ जाता है, स्टार्ट और उससे बीमारियां भी तो कितनी आ जाती है फिर। बीमारियां बाद में लॉन्ग टर्म तक ऐसा खाते रहेगा। ऐसा देख, शुगर ऐसा बोलते हैं कि मीठा खाने से ये होता है वो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हाँ। थोड़ा थोड़ा, जैसे वो कहावत नहीं है, Slow घड़े poison। में थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसा हाँ। वो बूंद बूंद करके भरते जाता है, बाद में एकदम से वो फूटता है हम्म, कि अरे ये इशू आना चालू हो गया, वो इशू आना चालू हो गया, ये है वो है, तो बाद में ऐसा पता चलता है। क्या हो गया? अच्छा, वीडियो लेना। अबे, अरे कितना मस्त फ्लो आ रहा है, पॉडकास्ट बन गया हमारा एक। हाँ, तो बैठे बैठे हमने एक पॉडकास्ट शूट कर लिया, देखो। छोटा सा। चलो चलते हैं आगे।